अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आज सदन में पेश की गई थी। चर्चा के दौरान विपक्ष ने उनके निष्कासन का विरोध किया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अगर किसी सदस्य के खिलाफ सख्त फैसले लेने हैं तो सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए लेने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये दुखद है कि कई बार सदन को ऐसे मामले उठाने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि संस्थान की गरिमा को किसी भी कीमत पर बनाए रखना होगा। लोकसभा से निष्कासन के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि उन्हें इस आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जो है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इतने करने के बाद भी उन्हें चुप नहीं करा सकती। महुआ मोइत्रा ने कहा कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश के पीछे कारण लॉगिन शिकार हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी महुआ के साथ है और पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। ममता ने यह भी कहा कि उन्हें बीजेपी का रवैया देखकर काफी दुख हो रहा है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये लोग राज्य में वहां के विधायकों से बात करके सीएम के चेहरे के नाम का ऐलान करेंगे। बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया है। विनोद तावड़े और सरोज पांडे को उनका सहायक सर्वेक्षक बनाया गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर को मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम फेस को चुनने की जिम्मेदारी बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को सौंपी है। जोराम पीपल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहोमा ने आज मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने लाल दुहोमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जेडपीएम के 11 अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित किया गया था, जहां मिजो नेशनल फ्रंट के नेता और निवर्तमान मुख्यमंत्री जोरमथांगा भी मौजूद थे। मिजोरम में 40 विधानसभा सीटें हैं, ऐसे में यहां पर 12 मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई जा सकती है। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम ने एक प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने टनल अभियान का जिक्र करते हुए राज्य सरकार और रेस्क्यू टीम का धन्यवाद दिया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिला कि भारत स्थिर सरकार चाहता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को वेड इन इंडिया मूवमेंट चलाने की अपील भी की। वहीं झारखंड और ओडिशा में इनकम टैक्स की रेड में मिले 250 करोड़ से ज्यादा कैश को लेकर पीएम मोदी ने निशाना साधा। पीएम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषण को सुने। अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का निर्माण कार्य दिसंबर अंत तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हवाई अड्डा सरकार का फोकस क्षेत्र है। सिंधिया ने कहा कि वो रोजाना के आधार पर परियोजना की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत तक ये पूरा हो जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सिंधिया ने यह भी बताया कि मुंबई में दूसरा हवाई अड्डा और उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डा अगले साल के अंत तक चालू हो जाएगा। वक्फ एक्ट 1995 को समाप्त करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव की ओर से पेश किए गए एक निजी विधेयक पर विपक्षी सदस्यों ने काफी शोर शराबा किया है। आखिरकार वोटिंग के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया गया। अब इस पर आगे चर्चा होगी। हरनाथ सिंह यादव ने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि वक्फ एक्ट लोकतंत्र के प्रतिकूल है और ये देश की तमाम विधि व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, इसलिए देश हित में इसे समाप्त किया जाना चाहिए। भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 में लगे पेलोड सूट ने सूर्य की तस्वीरें कैद की हैं। इसरो ने आज ये जानकारी दी। इसरो ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट में बताया कि सूट पेलोड ने अल्ट्रा वायलेट वेव लेंथ के पास सूर्य की फुल
डिस्क इमेज कैप्चर की। तस्वीरों में 200 से 400 nm तक की वेवलेंथ में सूर्य की पहली फुल डिस्क रिप्रेजेंटेशन शामिल है। तस्वीरें सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के जटिल विवरण को प्रदान करती है।